केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वह नाम जिसने भारत से भागे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को नई गति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भगोड़े अपराधियों की वापसी को केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता और न्याय व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अभियान माना। एक समय ऐसा था जब भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी विदेशों में शरण लेकर वर्षों तक भारतीय कानून की पहुंच से बाहर बने रहते थे। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबी होती थी, कई मामलों में कानूनी अड़चनें आती थी और कई केस फाइलों में ही सीमित रह जाते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिला। सरकार ने विभिन्न देशों के साथ सहयोग बढ़ाया, जांच एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत किया और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 से जुलाई 2026 तक 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। इनमें आतंकवाद, संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, ड्रग तस्करी, हत्या, दुष्कर्म और पोस्को एक्ट जैसे गंभीर मामलों के आरोपी शामिल बताए गए। इन आंकड़ों से यह भी सामने आता है कि वर्ष 2025 में रिकॉर्ड 70 भगोड़ों को भारत लाया गया, जबकि 2026 के शुरुआती महीनों में ही 45 अपराधियों का प्रत्यर्पण या वापसी हुई। यह दर्शाता है कि इस दिशा में कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। सरकार ने केवल प्रत्यर्पण पर यही ध्यान नहीं दिया, बल्कि कानूनी और संस्थागत ढांचे को भी मजबूत बनाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी UAPA से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए गए। इसके साथ ही नए आपराधिक कानूनों में ट्रायल इन एब्सेंटिया यानी आरोपियों की अनुपस्थिति में भी न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का प्रावधान जोड़ा गया, ताकि विदेशों में छिपे अपराधियों के मामले में कानूनी कार्रवाई बाधित न हो। तकनीक के क्षेत्र में भी कई नई पहल की गई। भारत पॉल प्लेटफॉर्म माध्यम से CBI, राज्य पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने की प्रक्रिया को अधिक आधुनिक और तेज बनाने की कोशिश की गई। वही ऑपरेशन त्रिशूल जैसी पहलों के तहत इंटरपोल, डिजिटल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीक संसाधनों का उपयोग कर विदेशों में छिपे अपराधियों को पता लगाने की क्षमता को मजबूत किया गया। साल 2022 में इंटरपोल महासभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन का विजन प्रस्तुत किया। सरकार का कहना है कि इस सोच के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इस अभियान का एक चर्चित उदाहरण तहवूर हुसैन राणा का भारत प्रत्यर्पण भी रहा, जिससे भारत की कानूनी तैयारी, कूटनीतिक प्रयासों और विभिन्न एजेंसियों के समन्वय का महत्वपूर्ण मामला माना गया। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों का उद्देश्य केवल अपराधियों को वापस लाना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट संदेश देना है कि गंभीर अपराध करने वाले विदेश भाग जाने पर उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। यदि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कानूनी प्रक्रियाएं प्रभावित होगी तो कानून की पहुंच सीमाओं से आगे भी जा सकती है। हालांकि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया हर मामले में अलग होती है। यह संबंधित देशों में कानून, न्यायालयों के फैसले तथा द्विपक्षीय समझौते पर भी निर्भर करती है। इसीलिए कई मामलों में यह प्रक्रिया लंबी भी हो सकती है। फिर भी पिछले कुछ वर्षों में भगोड़े अपराधियों की वापसी के मामले में तेजी आई है। भारत की कानून व्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। आज भारत यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि कानून का दायरा केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं, आधुनिक तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मजबूत कानूनी व्यवस्था के माध्यम से अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का प्रयास लगातार जारी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यकाल में भगोड़े अपराधियों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को सरकार नए भारत की नई न्याय व्यवस्था और वैश्विक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रस्तुत करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।